दोस्तों, ये बात है बीजापुर नाम के एक गांव की। बीजापुर देश के बॉर्डर पर बसा हुआ एक गांव था। इस बॉर्डर से आए दिन आतंकवादी देश में घुस जाते थे और आतंक मचाते थे। इसलिए बीजापुर के बॉर्डर पर देश की फौज को तैनात किया गया था। अब आतंकवादियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। अब वह देश के अंदर आकर घुसपैठ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में तो आने की कोशिश की, लेकिन देश के सिपाहियों ने उनको नाकों चने चबवा दिए। कुछ आतंकवादी सैनिकों की गोलियों से ढेर हो गए थे और कुछ वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जब से बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनी है तब से हम बीजापुर नहीं जा पा रहे हैं। पिछली बार जब हमने जाने की कोशिश की थी तो हमारे सारे साथी मारे गए थे। बस किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर भाग पाया था। इस बार हम रात के अंधेरे में बीजापुर में घुसेंगे। अगर कोई सैनिक हमारे रास्ते में आया तो उसको भी गोलियों से भून देंगे। लेकिन अगला हमला कब करना है? 15 अगस्त वाले दिन। उससे एक दिन पहले हमारे पास दूसरे शहर से 100 साथी आ जाएंगे। फिर यह मुट्ठी भर सैनिक इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? आतंकवादी अपनी मीटिंग कर रहे थे और अगले हमले की तैयारी कर रहे थे, और उधर बीजापुर के बॉर्डर के पास एक साया इधर से उधर घूम रहा था। आ जाओ आतंकवादियों, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि तुम्हारी पूरी फौज आए और मैं उसका अंत कर दूं। मेरे होते हुए तुम मेरे देश के रखवालों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वह चुड़ैल बॉर्डर पर इधर से उधर घूमने लगी। घने अंधेरे में वो कभी गायब हो जाती थी तो कभी दिखाई देने लगती थी। इस चुड़ैल के बारे में तो कभी भी बीजापुर वालों ने नहीं सुना था। फिर ये चुड़ैल अचानक कहां से आ गई थी, इसका खुलासा भी आगे की कहानी में देखते हैं। एक गांव वाला रात के अंधेरे में बॉर्डर पार कर रहा था। वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे चल देती है और कुछ ही देर में वह आतंकवादियों के पास पहुंच जाता है। सैनिकों की टोली अब बहुत सतर्क हो गई है और वो 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन मंत्री जी भी आकर भाषण देंगे। इस बार मंत्री जी को भी ऊपर का रास्ता दिखा देंगे। घसीटा, तुम इसी तरह हमको जानकारी देते रहना, तुमको इसका इनाम मिल जाएगा। उसके बाद घसीटा वहां से चल देता है वापस अपने घर की तरफ। घसीटा के गांव में पहुंचने पर वह चुड़ैल उसको मारना शुरू कर देती है। गद्दार, तेरे जैसे ही एक गद्दार की वजह से मुझे भी अपनी जान देनी पड़ी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल घसीटा को मारने लगती है और तब तक मारती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। आज 14 अगस्त की रात है और आज आतंकवादियों के सारे साथी आ गए थे। उन्होंने जो हमले का प्लान किया था, आज रात उसको अंजाम देने वाले थे। वह सब इकट्ठे होकर बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। एक सैनिक कैप्टन साहब के पास आता है और बोलता है, सर, बॉर्डर पर आतंकवादियों की बहुत बड़ी टोली आ रही है और उनकी गिनती 100 से ज्यादा है। क्या आज इन सबको जिंदा नहीं जाने देंगे? चलो सब आ जाओ मेरे साथ। सैनिकों की टुकड़ी भी बॉर्डर के पास चल पड़ती है और कुछ ही देर में गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन आतंकवादियों को यह नहीं पता था एक देशभक्त चुड़ैल भी है जो उनका इंतजार कर रही है। वह चुड़ैल आतंकवादियों को पकड़कर मारना शुरू कर देती है। गोलियां चलाते चलाते कैप्टन साहब को पता ही नहीं चला कि कब वो आतंकवादियों से घिर चुके थे। क्यों कैप्टन, अब तेरा अंत समय आ गया है, मार दो इसको। इससे पहले कि कोई गोली कैप्टन साहब को छू पाती, वह चुड़ैल वहां पर आ जाती है और सब आतंकवादियों को मारना शुरू कर देती है। जल्दी ही सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। सैनिकों में खुशी का माहौल था, सब जश्न मना रहे थे। सारे सैनिक और गांव वाले खुश थे, लेकिन कैप्टन साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल कौन थी और कहां से आई थी, जो उनको मौत के मुंह से भी बचा लाई और सब आतंकवादियों को मार दिया।
वह चुड़ैल कैप्टन साहब के सामने ही खड़ी थी, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता था।